आज के पीरियड में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। पिछले पीरियड में आपको रस का सामान्य परिचय, उसकी परिभाषा एवं अंगों के बारे में विस्तार से बताया गया था। आज इसी क्रम में आपको मैं बताने जा रहा हूँ रस के भेद, जिसमें आपको बताया जाना है सभी रसों का राजा कहा जाने वाला श्रृंगार रस। श्रृंगार रस के दो भेद किए गए हैं, संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। और इसके अलावा हास्य रस, इनकी परिभाषा, उदाहरण और अंगों के बारे में विस्तार से बताया जाएगा। तो देखते हैं रस के भेद। रस के अभी तक आपने 9 कहीं 10 भेद जाने होंगे। अब आपकी क्लास के स्तर के अनुसार रस के भेद 11 बताए जा रहे हैं, जिसमें सबसे पहला है श्रृंगार रस। श्रृंगार रस का स्थायी भाव होता है रति या प्रेम। दूसरा है हास्य रस, इसका स्थायी भाव है हंसी। तीसरा है करुण, स्थायी भाव है शोक। चौथा है वीर रस, स्थायी भाव है उत्साह। पांचवा है रौद्र रस, स्थायी भाव है क्रोध। छठवां है भयानक रस, स्थायी भाव है भय। सातवां है अद्भुत रस, स्थायी भाव विस्मय। आठवां है विभत्स रस, स्थायी भाव है जुगुप्सा या घृणा। नौवां रस है शांत रस, स्थायी भाव है निर्वेद। 10वां रस वात्सल्य रस, स्थायी भाव वत्सलता। और 11वां रस है भक्ति रस, स्थायी भाव है ईश्वर विषयक प्रेम। अब सभी रसों के स्थायी भाव याद रखना अति आवश्यक होता है। अब हम आगे आपको बताने जा रहे हैं रसों का अंगों के आधार पर परिचय, कि प्रत्येक रस की परिभाषा, उदाहरण और उदाहरण में जो उसके अंग हैं, अंगों के आधार पर इसका विवरण दिया जाएगा। तो परिभाषा है श्रृंगार रस की। सबसे पहले श्रृंगार रस को रसराज कहा जाता है, यह जानना आवश्यक है। और परिभाषा है सहृदय के हृदय में वासना व संस्कार रूप में स्थित रति नामक स्थायी भाव जब विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से संयोग कर परिपक्व अवस्था को पहुंचता है, तब उसे श्रृंगार रस कहते हैं। अब आप समझ गए होंगे कि इसकी परिभाषा, जो रस की परिभाषा है, मुख्य परिभाषा ऊपर मैं बता चुका हूं, उससे मिलती जुलती है। मात्र मैंने स्थायी भाव के पहले रति नामक मात्र जोड़ दिया है और
श्रृंगार के बाद में ये रस के पहले श्रृंगार को जोड़ दिया है, तो ये श्रृंगार रस की परिभाषा बन गई है। इसी तरह से आप प्रत्येक रस के स्थायी भाव एवं उसके रस के नाम के आधार पर 11 प्रकार की परिभाषाएं, मात्र एक ही परिभाषा रस की जो मुख्य परिभाषा है उसी के माध्यम से बना सकते हैं। और आपको 11 प्रकार की परिभाषाएं याद करने की आवश्यकता नहीं है, मात्र आपको रस के भेद और स्थायी भाव याद रखना है। तो श्रृंगार रस की परिभाषा जानने के बाद संयोग श्रृंगार आता है, क्योंकि श्रृंगार रस के 2 भेद किए गए हैं, संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। संयोग श्रृंगार का उदाहरण दिया गया है, राम को रूप निहारत जानकी, कंकन के नग की परछाही, याते सबे सुधि भूल गई, कर टेक रही पल टारत नाही। अब इसमें आपको अंग अलग अलग जानना आवश्यक होता है, इसलिए अंग में देखते हैं हम। सबसे पहला अंग होता है रस का स्थायी भाव। तो इस उदाहरण में स्थायी भाव क्या है? रति। अब ये चूंकि श्रृंगार रस का उदाहरण है, तो रस हो गया श्रृंगार रस और स्थायी भाव हो गया रति। अब आते हैं दूसरे अंग की ओर, विभाव। विभाव के 2 भेद किए गए हैं, आलंबन विभाव और उद्दीपन विभाव। तो आ में बताया गया है आलंबन विभाव। अब आलंबन विभाव के भी 2 भेद हैं, आश्रय और विषय। अभी उक्त उदाहरण में आश्रय क्या है? सीता जी, क्योंकि सीता जी के अंदर रस की अनुभूति हो रही है। और विषय राम जी हैं, क्योंकि राम जी के कारण रस की उत्पत्ति हो रही है। अब उद्दीपन विभाव, उक्त उदाहरण में देखेंगे हम कि उद्दीपन विभाव क्या है। इसमें राम का सुंदर स्वरूप, यानी राम जी तो मुख्य कारण में आएंगे और सहायक कारण है रस की उद्दीप्ति का राम का सुंदर स्वरूप। अब आते हैं तीसरे अंग की ओर, अनुभाव। अनुभाव क्या है? उक्त उदाहरण में रूप निहारना, शुद्ध भूल जाना, यानी सीता जी भगवान श्री राम जी का रूप निहार रही हैं बार बार, और देखते देखते अपने आप में खो जाती हैं। इसको शुद्ध भूलना कहते हैं। चौथा अंग है संचारी भाव। संचारी भाव में शुद्ध भूलना आएगा। तो अंगों के आधार पर इस तरह से संयोग श्रृंगार के उदाहरण को बताया गया है। इस तरह से जानना आपको परीक्षा के लिहाज से बहुत आवश्यक है। अब आते हैं संयोग श्रृंगार के दूसरे भेद की ओर, वियोग श्रृंगार। वियोग श्रृंगार परिभाषा वही रहेगी। अब उदाहरण है,
विन गोपाल वेरन भई कुंजे। तब ये लता लगत अति शीतल, अब भई विषम ज्वाल की पुण्य। ये प्रसंग कब का है? जब भगवान श्री कृष्ण ब्रज की सभी गोपिकाओं को छोड़कर मथुरा चले गए थे और यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण के बिना सभी गोपिकाएं दुखी थीं और भगवान श्री कृष्ण की उपस्थिति में जो प्रकृति सुखदाई लग रही थी, आज वही दुखदाई लग रही है। आते हैं हम अंग देखते हैं इसमें स्थाई भाव, रति विभाव, जिसमें आलम्बन विभाव के अंतर्गत आश्रय। आश्रय कौन है उक्त उदाहरण में? गोपिकाएं, क्योंकि गोपिकाओं के अंदर रस की उत्पत्ति हो रही है और विषय भगवान श्री कृष्ण, क्योंकि गोपाल अर्थात भगवान श्री कृष्ण के कारण उनके बिना गोपिकाएं दुखी हैं। अब आता है सहायक कारण उद्दीपन विभाव। यमुना जी के किनारे वन और लताएं, ये उद्दीपन विभाव है। अब तीसरा अंग है अनुभाव। उक्त उदाहरण में देखेंगे आप अनुभाव क्या है। कुंज दुश्मन सा लगना, किनको? गोपिकाओं को। जो कुंज वन यमुना जी के किनारे जो अति सुंदर मनोहर वन बड़ा सुखदाई और सुंदर लगता था गोपिकाओं को, आज उनकी अनुपस्थिति में वही कुंज वही वन बहुत ही दुखद और दुश्मन सा लग रहा है। ऐसी अनुभूति हो रही है गोपिकाओं को। और लताएं ज्वाल उगलती सी लग रही हैं। अब संचारी भाव है त्रास और विषाद आदि। अब श्रृंगार रस के दोनों भेदों को उदाहरण और अंगों के आधार पर जानने के बाद आते हैं रस के दूसरे भेद की ओर, हास्य रस। इसकी परिभाषा वैसे ही है जैसे रस की होती है। हमने कुछ मात्र हास्य रस का स्थायी भाव रखा है, स्थायी भाव की जगह, और रस की जगह हास्य रस का नाम रखा है। अब परिभाषा बन गई है, समझिए आप। सहृदय के हृदय में वासना व संस्कार रूप में स्थित हास नामक स्थायी भाव जब विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के साथ संयोग कर परिपक्व अवस्था को पहुंचता है, तब इसे हास्य रस कहते हैं। सिंपल सी परिभाषा है। उदाहरण देखेंगे हास्य रस का। ऐसा उदाहरण है जिसको पढ़ने या सुनने में आपको हंसी आती है। इस दौड़ धूप में क्या रखा, आराम करो आराम करो, आराम जिंदगी की कुंजी, इससे न तपे दिल होती है। आराम सुधा की एक बूंद, तन का दुबलापन खोती है। आराम शब्द में राम छिपा, जो भव बंधन को होता है। आराम शब्द का ज्ञाता तो विरला ही योगी होता है। इसलिए तुम्हें समझाता हूँ,
मेरे अनुभव से काम करो, आराम करो, आराम करो। इस उदाहरण को पढ़ने और सुनने से हंसी आती है। और ऐसी बात कौन करेगा? एक आलसी व्यक्ति, एक विदूषक की तरह व्यक्ति जो होगा, जोकर होगा, वही निष्काम की जो है इस प्रकार की जो है बात करेगा। अब अंग देखते हैं हमें उक्त उदाहरण में। स्थायी भाव, स्थायी भाव हास रस का स्थायी भाव है, हंसी या हास। अब दूसरा अंग है विभाव, जिसमें आलम्बन विभाव देखते हैं। आलम्बन विभाव के अंतर्गत आश्रय, आश्रय क्या है उक्त उदाहरण में? कविता को पढ़ने या सुनने वाले व्यक्ति, यानी हम कविता को पढ़ते हैं या सुनते हैं किसी के द्वारा, तो हमको हंसी आती है। बाह्य विषय, पढ़ने वाला व्यक्ति जैसे जोकर या विदूषक, ये ही पढ़ता है या बोलता है, और इसके इस प्रकार की बात करने से, हम सबको सुनने से हंसी आती है। अब आते हैं उद्दीपन विभाव अर्थात सहायक कारण। जोकर या विदूषक की हास्यजनक वाणी और उसकी वेशभूषा, वेशभूषा। अब तीसरा अंग है अनुभाव, सुनने वालों का खिलखिलाकर हंसना, ये अनुभाव है। और लोटपोट हो जाना, उनके पेट में बल पड़ना, रोंगटे खड़े हो जाना, मुंह की आकृति विकृत हो जाना, आंखों से आंसू आ जाना हंसते हंसते, ये अनुभाव के अंतर्गत आएंगे। अब हम चौथे अंग की ओर पहुंचते हैं, संचारी भाव। उक्त उदाहरण में संचारी भाव हर्ष, चपलता और निर्लज्जता, निर्लज्जता आदि। तो आपने जाना आज रस के भेद, और रस के भेदों के अंतर्गत श्रृंगार रस, जो सभी रसों का राजा कहा जाता है, इसके दोनों भेदों के बारे में संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार, उनके उदाहरण उनके अंगों के आधार पर विवरण और हास रस की परिभाषा, उदाहरण और उसके अंग। प्यारे बच्चों, आज का पीरियड यहीं समाप्त करता हूँ, और आपने आज के पीरियड में ध्यानपूर्वक सुना और समझा। आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, और आपके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं करता हूँ। धन्यवाद।